नमस्कार। आप देख रहे हैं बागी खबर। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं पुष्पेंद्र अहिरवार, जिन्होंने समाजवादी पार्टी से चंदला विधानसभा में चुनावी आगाज किया है। पुष्पेंद्र अहिरवार लंबे समय से राजनीति में लगे हुए हैं। पूर्व में इन्होंने बीएसपी से चुनाव भी पिछले विधानसभा चुनाव में लड़ा हुआ था, जिसमें एक सम्मानजनक वोट लगभग 26,000 वोट इन्हें मिले और इन्होंने बहुत दिनों तक लोगों के साथ संपर्क बनाए रखा। लगातार 4 सालों से नए नए आयोजन विधानसभा में लोगों से मुलाकात करना, लगातार खेल खेल के बहुत शौकीन हैं ये। इन्होंने कई जगह पर दंगल भी आयोजित किए, साथ ही कई टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में भी रहे। आज उनसे बात करेंगे। और एक खास बात यह है कि कल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आम सभा के लिए चंदला विधानसभा आ रहे हैं, जो सीधे तौर पर जनता से पुष्पेंद्र अहिरवार की जीत का आह्वान करेंगे और लोगों से वोट की मांग करेंगे। हम बात करेंगे सीधे पुष्पेंद्र अहिरवार जी से। नमस्कार भाई साहब, स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र जी, आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं कल, क्या कैसी तैयारियां हैं उनके आने की? बिल्कुल तैयारी है। ख़ैर हमारे पास समय कम था क्योंकि 30 तारीख को ही उनकी हम लोगों को जानकारी मिली और जानकारी के 1 तारीख से ही हम लोग लग गए और क्षेत्र की जनता जैसा 4 साल से हम लोग मेहनत करते आ रहे हैं और जहाँ भी हम लोगों ने प्रोग्राम किए, कोई भी कार्यक्रम किया, चाहे किसानों को लेकर हो, चाहे आवारा पशुओं को लेकर हो, चाहे बिजली की समस्या को लेकर हो, चाहे सड़कों के लिए हो, हमेशा हम लोगों के साथ जनता भरपूर समर्थन करती आ रही है और इस बार भी कम समय में ही 2 दिन के अंदर मुझे मुझे विश्वास है, मेरा जनता का प्रेम और स्नेह पूर्ण रूप से विश्वास है कि यहाँ कल हज़ारों की संख्या में लोग उपस्थित होंगे। एक ये भी बात कही जा रही है कि जैसे पूर्व में भी अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे। पूर्व में जो पिछली विधानसभा प्रत्याशी अनित्या सिंह रहीं, कोई खास बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा उनके आने का। इस बार क्या रहेगी उनकी स्थिति? देखिए, हो सकता है एक आध बार प्रभाव ना पड़ा हो, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ 2 बार चुनाव जीत चुकी है। उसके जब माननीय मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री थे और पूर्व मुख्यमंत्री में भी 2 बार विधानसभा समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता है और यहाँ कांग्रेस लंबे समय से चुनाव हारती आ रही है और इस बार भी क्योंकि जनता का इतना स्नेह प्रेम था टिकट कटने के बाद, क्योंकि 4 दिन में जब साइकिल इतनी रफ्तार पकड़ चुकी है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ निश्चित तौर से इस बार फिर समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतेगी और साइकिल भोपाल पहुंचेगी। जब आपने नामांकन भरा था उस समय खासा जनसमूह आपके साथ देखा गया। काफी गाड़ियों का काफिला भी था। लोगों ने खासा समर्थन भी आपका किया। तो क्या लगता है आपको इस बार क्या स्थिति रहेगी यहाँ पर? किससे आपकी सीधी टक्कर हो सकती है? देखो मुझे जो जनता के बीच में हम जा रहे हैं और जनता के बीच से जो समझ के निकल कर आ रहा है उससे ये निश्चित तौर से तय हो रहा है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी को टिकट मिली है 5 साल वो जनता के बीच नहीं रहे, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी का एक भी आंदोलन उनके नाम नहीं है, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी का एक भी पर्चा उन्होंने 5 साल में नहीं छपवाया होगा और साथ में जो लोग कह रहे हैं संपत्ति है, अगर संपत्ति होती तो 1 वर्ष पहले वो आपका जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े और 5,000 वोटों से चुनाव हार गए और 5वें नंबर पे रहे। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि वो कहीं कोई संपत्ति नहीं है और आपका यही भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि मेरा राजनीतिक सोच और राजनीतिक सोच के आधार पर, क्योंकि अगर कोई भी नेता जो चुनाव लड़ता है, अगर वो जनता के बीच में संघर्ष नहीं कर रहा है, तो निश्चित तौर से वो जनता की समस्याओं और जनता की सेवा कभी नहीं कर सकता है। और ये दावे के साथ कह सकता हूँ मैं, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भैया राजेश प्रजापति के साथ भी गलत हुआ है। इसलिए क्योंकि जब हम कहते हैं हमारे साथ गलत हुआ है,
तो भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 2018 में एकमात्र प्रत्याशी थे जो भाजपा की लाज बचा कर रहे थे, इसलिए उनके साथ भी गलत हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा मौका देती थी तब कहीं हम समझते कि भारतीय जनता पार्टी कहीं और हमारे उस पे कंपटीशन में आ रही है। और यही कांग्रेस की स्थिति है। कांग्रेस, यहाँ कोई खड़ी हुई पार्टी कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस पार्टी का है, भाजपा का जब विरोध होता है तो कांग्रेस खड़ी हो जाती है। अब भाजपा का नया प्रत्याशी है तो भाजपा का थोड़ा बहुत विरोध है, और जब थोड़ा बहुत विरोध है तो कांग्रेस पार्टी भी आपके कंपटीशन में नहीं आ सकती है। कंपटीशन के तय के आधार पर ही यहाँ चुनाव निर्धारित होता रहा है। एक बात आपको टोकूंगा मैं, अभी पिछला चुनाव आपने बीएसपी से लड़ा, एक अच्छा जन समर्थन आपके साथ रहा, लगभग 26,000 वोटों से आपको यहाँ जनता ने आशीर्वाद दिया। लेकिन चूंकि जीत के लिए इतने वोट काफी नहीं थे और आप रेस में पीछे रह गए। लगातार बसपा छोड़ने के बाद आप लगातार सक्रियता जो है कांग्रेस में दिखाते रहे, फिर ऐसा क्या कारण हो गया कि कांग्रेस ने आपको आश्वासन भी दिया था और लास्ट मोमेंट पे 2 बार के हारे हुए प्रत्याशी पर उन्होंने फिर से भरोसा भरोसा जताया? देखिए क्या है, बसपा मैंने छोड़ी नहीं थी, और मैंने दिल की राजनीति की है। लोग दिमाग की राजनीति करते हैं, हमेशा मैंने जीवन में दिल की राजनीति की है। क्योंकि मेरा कद जिन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, और कद के कारण ही, क्योंकि मैं हमेशा जनता और किसानों की लड़ाई लड़ने वाले मेरा संघर्ष रहा है जीवन का। और इस संघर्ष के कारण कुछ लोग जो बसपा के लोग थे, उनको ये सारा चीजें पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए उन्होंने कहा कि आपके संबंध उस पार्टी से, आपके संबंध उस पार्टी से। अब जो व्यक्ति व्यवसायिक होगा, जो व्यक्ति व्यवसाय करता होगा, उसके निश्चित तौर से, जब हम एक गांव में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, तो हमारे संबंध सभी से होंगे। तो इसके कारण बसपा के कुछ लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी से बिके हुए लोग थे, उन लोगों ने पार्टी से हमको निष्कासित किया। निष्कासित करने के बाद हम चाहते तो वापस भी हो सकते थे, लेकिन हमने कहा कि जब इस तरीके से लोग हैं तो फिर हमें कहीं ना कहीं पार्टी में रहना कोई उचित नहीं है। और आज जो लोग भी उस पार्टी में, जिले में बैठे हुए लोग होंगे, वो मेरे साथ लंबे समय तक मेरे साथ चले होंगे। आज जो पदों पे बैठे हुए लोग हैं, तो बसपा हमारा, निश्चित तौर से बसपा से हमारा जुड़ाव रहा है, बसपा से हमारा संघर्ष भी रहा है। और बसपा से जो एक बाबा साहब अम्बेडकर जी की सोच है, वो चाहे हम बसपा में रहें और चाहे कभी न रहे, लेकिन बाबा साहब की जो सोच थी, भारतीय संविधान की जो रक्षा थी, वो हमारे दिल में हमेशा रहेगी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हम लोगों से चर्चा की कि भैया यहाँ हमारे पास कोई प्रत्याशी नहीं है, आप लगातार वहाँ संघर्ष करते आ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप हमारी पार्टी में सदस्यता लीजिए। और माननीय कमलनाथ जी से हमको मिलवाया भी, और मिलवाने के बाद लगातार हमने बड़े बड़े आंदोलन किए कांग्रेस पार्टी के नीचे। आप लोगों ने भी उस समय भी जन समूह देखा होगा। और जहां भी प्रोग्राम होते थे, सबसे पहले एक ही बात होती थी कि भैया सबका हिस्सा 10-15 हजार रहेगा, पुष्पिंदर अहिरवार का 50 हजार रहेगा। और यहाँ तक कि हमको कहीं फंड का भी मौका मिला। लोग टिकट मांगने के लिए वहां जाते हैं, कहते हैं हाँ जब पार्टी पैसा दे देगी तब हम चुनाव लड़ेंगे। हमने थोड़ा बहुत वहां पे फंड की भी, जो कुछ भी था थोड़ा बहुत किया भी है। इसके बाद माननीय कमलनाथ जी अजय गढ़ आए, हम 117 गाड़ी लेके गए। बड़ा मिल रहा है, हम आपके 56 गाड़ी लेके गए। कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा में ना मैंने ही निकलवाई। आपके जनाक्रोश यात्रा में अपार जनसमूह चंदला में देखने को मिला था। तो तमाम कार्यक्रमों के बाद जब हमको लगा कि मेहनत करने के बावजूद भी अगर जिस पार्टी में हमारी कद्र नहीं है, और कद्र के साथ हम इतने नेचर हमारा दयालु किस्म का है कि टिकट होने के बाद 2 दिन तक हम इंतजार करते रहे कि कोई नेता कांग्रेस का हमसे बात करे। हमने भी कुछ लोगों से संपर्क साधा, फोन नहीं उठे। 2 दिन के बाद जब हमने यहाँ चंदला में कार्यालय में लोग कार्यकर्ता मिले, हजारों कार्यकर्ता रोने लगे, बोले भैया आपको चुनाव लड़ना ही है। तो हमने कहा जब आपको चुनाव लड़ाना है तो फिर भैया हमको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग हमारे साथ ही रहे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता का फोन आया, बोले भाई आपको कांग्रेस में रहना चाहिए। तो मैंने कहा मैं कांग्रेस में रहूंगा, कोई जुम्मेवार व्यक्ति से आप बात करा दीजिए। उन्होंने फोन जिलाध्यक्ष जी से लगाया, जिलाध्यक्ष जी का फोन आया, बोले पुष्पेंद्र जी आपके साथ गलत हुआ है। मैंने कहा आप मानते हैं? बोले हाँ मैं मानता हूँ गलत हुआ है।
तो मैंने कहा उपाय बताइए। बोले यार पार्टी ने जिसको टिकट दे दिया है हम उसके साथ आपको रहना चाहिए। हमने कहा हम बिल्कुल रहेंगे उनके साथ, लेकिन शर्त एक है कि जो मैंने जनता के बीच में बोला है वो उनको मंच से बोलना पड़ेगा। तो बोले ऐसा क्या बोला है आपने? मैंने कहा था कि अगर मैं आवारा पशुओं की व्यवस्था न कर पाऊं तो मेरा मुंह काला कर देना। जो मुझे 5 साल तक वेतन मिलेगी वो वेतन आपके निःशुल्क कोचिंग और आपके बच्चे जो यहाँ से कोचिंग करने के लिए जाते हैं, गरीब घराने के होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, पढ़ने में होशियार होते हैं, उनको हम आईआईटी की कोचिंग के लिए और आपके एमबीबीएस की कोचिंग के लिए 1-1 लाख रुपया देंगे। हम अपने पास कोई भी वेतन 5 साल का नहीं रखेंगे। तीसरा, विधायक निधि में हम कोई कमीशन नहीं लेंगे। हमने कहा अगर 3 बातें आपका प्रत्याशी अगर मंच से बोल देता है तो हमने कहा ज्यादा कुछ तो बचा नहीं है, बहुत खर्च कर दिया है, लेकिन जो बचेगा भी तो तन भी रहेगा, मन भी रहेगा और साथ में प्रत्याशी के साथ धन भी रहेगा। आपको हम 2 दिन का समय देते हैं। अगर 2 दिन में आपका प्रत्याशी ये शर्त मंच पे बोल के मीडिया के सामने बोलेगा तो हम तैयार हो जाएंगे कांग्रेस के साथ। 2 दिन तक हमने इंतजार किया। जब इंतजार करने के बाद हमने फोन लगाया तो उन्होंने एक ही शब्द कहा कि भैया वो फोन नहीं उठा रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि जिलाधीश का कोई प्रत्याशी फोन ना उठा रहा है, इससे सिद्ध हो रहा है कि आप जनता से जो जनता के सामने कुछ भी वादे नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसलिए फिर हमने, माननीय अखिलेश यादव जी, हम तो कहते हैं कि कोई नेता है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे टिकट मिल जाएगा, लेकिन उनका फोन आया, उनके कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ लोगों का फोन आया कि आप लखनऊ चलिए। और लखनऊ जाने से मेरे रास्ते में ही उन्होंने टिकट कर दिया था, लखनऊ पहुंचने के पहले ही। तो मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूँ। आपको लगता है कि कांग्रेस ने आपके साथ में धोखा किया है और आपकी भावनाओं के साथ में भी खेला है, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले काफी समय से आपसे अपना काम कराया, आपको आश्वासन दिया, क्षेत्र में आप गए, आपने हर प्रकार से कांग्रेस का प्रचार प्रसार किया और लास्ट में कांग्रेस ने आपको छोड़ दिया। जी बिल्कुल। अगर आप किसी विधानसभा के प्रत्याशी से सदस्यता ग्रहण करवाते हैं, क्योंकि एक सम्मानजनक वोट जिस व्यक्ति को 26,000 मिला हो और 26,000 मिलने के बाद आप पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं और ये पेश कर रहे हैं कि आपका टिकट आपको क्योंकि हमारे पास कोई उम्मीदवार नहीं है, आप ही चुनाव लड़ेंगे और छतरपुर जिले में एक अहिरवार को टिकट देने से बाकी विधानसभाओं में उसका फर्क पड़ेगा। जब हम पार्टी में पहुंचे हैं तो निश्चित तौर से हमें कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा विषय था। भाई 5 साल उन्होंने कोई कांग्रेस का पंपलेट तक नहीं छपवाया, जनता के बीच नहीं रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद पूरी विधानसभा में एक शिलान्यास का पत्थर भी नहीं है। यहाँ तक कि उनके गांव के जाने का ठकुर्रा से बैनीपुर का 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, वो 5 से 6 माह बंद हो जाता है, वहां भी एक मुरम ट्राली नहीं डलवाई गई मिट्टी की। तो बताइए हम किस आधार पर ऐसा, हमें तो ये कहीं कहीं लगने लगता है कि भाजपा कांग्रेस मिलकर टिकट तय करती है, इसलिए आज हम लोग कांग्रेस के साथ नहीं है। आ, बात राजेश प्रजापति की करें तो जो सिटिंग विधायक हैं राजेश प्रजापति, उनकी टिकट काटी गई है, उनके बदले दिलीप अहिरवार यहाँ से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। अब क्या लगता है इस अंतरकलह का लाभ आपको कितना मिलेगा और कितना प्रभावित होंगे दिलीप अहिरवार? देखिए हम अंतर कलह पे कभी विश्वास नहीं करते हैं। हम पिछला चुनाव भी लड़े थे तो भाजपा और कांग्रेस से ही लड़े थे सामने, और हमको अंतर कलह इससे कोई विशेष कोई वो नहीं रहता है कि आपके घर में क्या हो रहा है, आपके घर वालों की क्या सोच है। हमारी सोच है विकास की, हमारी सोच है जनता की सेवा करने की, उस आधार पर हम लड़ाई लड़ते हैं और इसलिए जनता हमारे बीच में खड़ी रहती है। हम ये नहीं चाहते कि आपके पैर टूट जाएं तो हमारे पैर अच्छे हैं तभी पैदल चले। आपके पैर अच्छे आपके पैर भी अच्छे रहे, हमारे पैर भी अच्छे रहे। अब देखते हैं दौड़ में कौन आगे निकलता है। चंदला विधानसभा में वोटर की बात की जाए, अहिरवार समाज की बात की जाए, तो एक 30 से 35 हजार के बीच लगभग सम्मानजनक वोट है यहाँ पे अहिरवार समाज का। लेकिन तीन प्रत्याशी, भाजपा और बसपा और आप समाजवादी से, तीन प्रत्याशी अहिरवार समाज के खड़े हैं। क्या लगता है वोट बैंक ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, कटेगा या किसी पर थोक थोक रूप से जाएगा? देखिए मैं खैर समाज पे ज्यादा नहीं बोलता हूँ क्योंकि मेरी सोच विकास की है, फिर भी आपने पूछ लिया तो मैं उस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। समाज बाबा साहब का अनुयायी है और ये वो दिशा तय करता है कि बाबा साहब का अनुयायी कौन है, भारतीय संविधान की रक्षा कौन कर सकता है।
बाबा साहब के जो उनका मंत्र कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उस फार्मूले को कौन चलाने का काम कर सकता है? वहां पे अहिरवार समाज का वोट जाता है। और अहिरवार समाज कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती है। आप कई उदाहरण देख ली ना, कोई भी उदाहरण, किसी भी उदाहरण पे समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता है। हाँ, अगर कोई विशेष बहुत बड़ा बाबा साहब का अनुयायी कोई बहुत बड़ा चुनाव लड़ता है, कुछ होता है, तो फिर कहीं ना कहीं वोट ट्रांसफर हो सकता है भारतीय जनता की, वो भी एक मान के चलो 5 से या 10%। नहीं तो वोट हमेशा व्यक्ति के आधार पर, व्यक्ति की सोच क्या है, व्यक्ति की नियत क्या है, उसने 4-5 साल कार्य किया है कैसे, तो उसके आधार पर समाज तय करता है। और समाज ये देख लेना आपको 8-10 तारीख से किस तरीके से निकलने वाला है। बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं डीडी अहिरवार, उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि बीएसपी का जो वोट बैंक है वो एक फिक्स वोट बैंक है, वो इधर उधर कहीं नहीं जाता। पुष्पेंद्र अहिरवार पिछली बार लड़े तो पुष्पेंद्र अहिरवार को टिकट मिला, लेकिन चूंकि उन्होंने पार्टी छोड़ दी इसलिए सपा का यहाँ कोई वोट बैंक नहीं है और बीएसपी के जो कार्यकर्ता है वो जाएंगे ही नहीं। क्या देखिए, बिल्कुल आप लोग भी इस शब्द को भी मैं खास तौर से क्लियर करना चाहता हूँ। 2008 में बसपा की सरकार थी यूपी में। हमारे विधानसभा, चंदला विधानसभा पूरे उत्तर प्रदेश से लगी हुई है और फुल बहुमत की सरकार थी यूपी में। उसके बाद भी पार्टी को 14,500 वोट मिला। 2013 में 15,000 वोट मिला। और जब 2018 का चुनाव हुआ, तब पार्टी को 26,000 वोट मिला। तो कहीं ना कहीं और भी कई इस तरीके के हैं। आप देख लीजिए, आपका जतारा देख लीजिए, कई ऐसी विधानसभाएं जहां देख लीजिए कि जब कोई व्यक्ति बाबा साहब का अनुयायी लड़ता है, क्योंकि ज्यादातर मात्रा में 60 से 70% बहुजन समाज पार्टी में एक तबका ही वोट देता है। और वो तबका ये भी तय करता है कि सामने वाला कौन सा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। अब ये विधानसभा में भली भांति लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि बसपा यहाँ से चुनाव नहीं निकाल पाएगी। और ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है जो व्यक्ति जनपद का चुनाव लड़ा और 4 सैकड़ा भी वोट इकट्ठा नहीं कर पाया हो। और वो व्यक्ति क्या 15,000 वोट ले जाएगा? आप जब फार्म डला, यहाँ का जितना भी मजबूत आदमी है वो आज भी घरों में बैठा हुआ है। नहीं तो पिछले बार जब बसपा का फार्म डला था, तो वहां पे जिस तरीके से आज सपा की भीड़ थी, उससे भी ज्यादा भीड़ पिछले बार 2018 में चुनाव लड़ने के समय फार्म डलते टाइम थे। एक जैसे मध्य प्रदेश की अपन बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी तक देखा गया है कि कांग्रेस या भाजपा की सरकार ही सत्ता पे आई है। समाजवादी या बीएसपी का यहाँ पर विशेष प्रभाव नहीं रहा। तो विकल्प आपके पास फिर क्या रहेगा? अगर आपको जनता यहाँ आशीर्वाद देती है तो आप किसकी सरकार बनवाएंगे? देखिए, ये भी आपका आज एक क्लियर हो गया है। भाई, सोशल मीडिया किस पार्टी का ज्यादा मजबूत है, किस पार्टी का कमजोर है, लेकिन ये भले भांति पूरी मध्य प्रदेश की जनता और सभी जो राजनीतिक पंडित हैं वो सभी जानने लगे हैं कि स्पष्ट बहुमत की सरकार न तो अब कांग्रेस की आने वाली है, न भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। क्योंकि जो वोट दलित और पिछड़ा ट्रांसफर हो रहा था कांग्रेस में, वो वापस आके रुक गया है। इसलिए अब कांग्रेस की भी स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। और जब स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं बनेगी, तो फिर जो अन्य दलों से लोग जीत के आएंगे उनकी बहुत बड़ी भूमिका तय हो जाएगी। और हमारी भूमिका, मैंने पिछले अभी कई मीडिया के सामने भी बोला है और सभा में भी बोला है कि हम बाद में माननीय अखिलेश जी से हम आग्रह करेंगे इस चीज का कि आपको जिस पार्टी का समर्थन करना है, क्योंकि आप ही तय करेंगे, लेकिन हम इस चीज का तय करेंगे कि चल्ला विधानसभा में जो गोरेहार और खड्डी साइड में, बारीगढ़ साइड में नहर की सुविधा नहीं है, सिंचाई की सुविधा नहीं है। अगर आप सिंचाई की सुविधा कर देते हैं, तो हम समर्थन का लेटर बाद में, उसके पहले अखिलेश भैया से हम निवेदन करेंगे कि ये लेटर जिस पार्टी को समर्थन दिलवाना है उस पार्टी से ये लेटर सबसे पहले लिखवा लें। और ये माननीय अखिलेश भैया इस बात को, क्योंकि वो एक सूझबूझ और राजनीतिक है और दिल से राजनीति करते हैं, तो इसलिए वो निश्चित तौर से इसको मान जाएंगे। और साथ में जो यहाँ पे लोगों की मांग चली आ रही है, क्योंकि काफी लंबा जिला पड़ जाता है, तो यहाँ की जनता जैसा चाहेगी तो उसके अनुसार
क्योंकि 100 किलोमीटर 70-80 किलोमीटर यहाँ से जिला पड़ जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ कम से कम कुछ ऐसे अ, अधिकारियों के यहाँ पे वो हो जाए कि कम से कम यहाँ जनता को दूर ना जाना पड़े, और छतरपुर जैसे, क्योंकि उनका जितना काम नहीं होता है उनसे ज्यादा उनका आवागमन में धन खर्च हो जाता है। दरअसल आप चूंकि कांग्रेस का लंबे समय तक प्रचार प्रसार करते रहे, जनता के बीच में छवि कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में बनी रही कि आपको कांग्रेस से टिकट मिलेगी, ऐसा माहौल भी कुछ समझ में आ रहा है कि जनता आपको समाजवादी से कम स्वीकार रही है। अगर कांग्रेस से ज्यादा अगर आपको टिकट मिलती तो शायद ज्यादा स्वीकारती। ऐसा आपको भी कहीं लगा? देखो, ये मुझे कभी नहीं लगा है और ना कभी लगेगा, क्योंकि आप लोग देखिए कि जो समाज का वोट कभी कांग्रेस की मीटिंग में नहीं आता था, जिन समाजों का वोट आज 5 वर्ष से जो कांग्रेस, 5 पंचवर्षीय से कांग्रेस यहाँ हार रही है, उसका कारण क्या है? क्योंकि पिछड़ों को दरकिनार किया गया, पिछड़ों को महत्व नहीं दिया गया। और आज आपके जो समाज वहाँ कांग्रेस में का है, उस समय जब हम थे, जब खड़ी हो गई थी, तो वो समाज इसलिए खड़ी हो गई थी कि वो पार्टी को वोट नहीं देना चाहती थी, वो व्यक्ति को वोट देना चाह रही थी। आज देख लीजिए कि आपके तमाम समाजों के लोग खड़े हो गए और भारी संख्या में खड़े हो गए हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है क्योंकि वो ये उनको ये समझ में आ गया है कि जो लड़का बनने लायक था, उस लड़के के साथ कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया है। इसलिए आज नहीं तो कम समय में जो साइकिल रफ्तार पकड़ी है, इतने कम समय में कोई दल रफ्तार नहीं पकड़, कोई प्रत्याशी रफ्तार नहीं पकड़ सकता है। तो इससे क्या है कि जो जनता के बीच जुड़ाव रहा मेरा 4 सालों में, चाहे उनका दुख का समय हो, चाहे सुख का समय हो, चाहे उनके यहाँ प्रोग्राम का हो। देख लीजिए, मैंने परशुराम जयंती के 2 कार्यक्रम, पहली बार परशुराम जयंती हुई थी, मैंने विप्र समाज का सम्मान समारोह किया था। अवंतीबाई लोधी जी का पहली बार यहाँ पे स्टेचू लगने जा रही है, अहिल्याबाई होलकर जी की पहली बार स्टेचू लगने जा रही है, सरदार पटेल जी की पहली बार स्टेचू लगने जा रही है। यहाँ तक ये बरसों पुराना 15-20 साल से मंदिर टूटा पड़ा था हनुमान जी महाराज का, मैंने उसको भी बनवाने का काम किया। आपका कुशवाहा समाज का सम्मेलन, सभी समाज के लोगों के बीच में सम्मेलन, दशहरा मिलन, और एक सबसे बड़ा कार्यक्रम महान विभूतियों की याद में चलना बना वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम करवाया था, जहां नल लगवाने के लोगों ने कहा हमारी यहाँ पे नल के लिए कोई बजट नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, हमने वहां नल लगवाने का काम भी किया। पिछले साल हमने 16 जगह अस्थायी व्यवस्था, आवारा पशुओं के, किसानों की परेशानी के लिए, कहीं हमने तार फेंसिंग के लिए सहयोग किया, कहीं हमने आपका घास के लिए सहयोग किया, कहीं हमने आपके भूसा के लिए सहयोग किया। इसलिए लोगों के बीच में, लोगों से दिल से हमारा रिश्ता बन गया, और इस रिश्ते के कारण ही आप लोग कल देख लेना कि हजारों की संख्या में लोग आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी चंदला विधानसभा 49 में, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे पुष्पेंद्र अहिरवार। कल समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का यहाँ आगमन है, आम सभा है, और कई ऐसे गहन मुद्दों पर बात हुई, विकास भी बताया, लोगों का जन समर्थन भी बताया, पार्टी का प्रभाव भी बताया, और लगातार अपडेट दे रहे हैं हम, चुनाव की अपडेट दे रहे हैं चंदला विधानसभा से। लगातार खबरों को देखने के लिए बागी खबर को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। नमस्कार।